स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। एंगल ए एक एंगल था, लाइन एल ने इसको बाइसेक्ट किया, मतलब ऐसा कोई एंगल था जिसका नाम था ए, और फिर एक लाइन आई जिसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। हम समझते हैं ना बाइसेक्ट का मतलब, एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो दो बाइसेक्टेड एंगल्स कौन से होंगे? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री के, राइट। अब कहता है एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, बी एंड क्यू भी है। अच्छा हाँ, लाइन एल पर, ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट है बी। वो पॉइंट कुछ इस तरह से है कि बी को जब पी से मिलाया गया तो एक परपेंडिकुलर बना और एक परपेंडिकुलर यहाँ बना। वो फिगर उतनी अच्छी नहीं बन पाई है कि वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, बट ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं जो एंगल ए की आर्म्स पर डाले गए हैं। मतलब एंगल ए की आर्म्स कौन सी है? ये आर्म्स है। इस पर एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया गया, एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया गया, है ना, और ये इसका बाइसेक्टर हो गया। फिगर समझ आई कैसे ड्रॉ की गई है? अब हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड है ये दो लाइंस इक्वल है, बी पी एंड बी क्यू। बी पी, अच्छा ये बी पी एंड बी क्यू, यानी कि जो परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों हमें बताने हैं कि इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो पहले वही ट्रायंगल लेते हैं जिनमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। तो ट्रायंगल है कौन कौन सी? ट्रायंगल है ए पी बी एंड ए क्यू बी। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दो ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है ए पी बी और ए क्यू बी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो इनकी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। एक ये ट्रायंगल है और एक इसी के नीचे ट्रायंगल इस तरह से जा रही है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट थिंग है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है ना। एंगल 1 एंगल 2, इनको नाम दे देते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ सीधा मेंशन करते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री। हमें नहीं पता, इन्होंने खुद कहा था कि परपेंडिकुलर है, यानी कि हमने बता दिया कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ना ये 90 डिग्री के हैं। सेकंड थिंग और क्या इक्वल है, हमें ये भी पता है ये 3 और 4 भी इक्वल है। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ना लाइन एल इसको बाइसेक्ट करती है ना। तो रीज़न लिख देते हैं एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये रीज़न हो गया 3 और 4 के इक्वल होने का। अब थर्ड थिंग सोचिए कौन सी इक्वल है। थर्ड थिंग के लिए आप ये ले सकते हैं, ये जो आपकी ए बी लाइन है ना, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ए बी और इस ट्रायंगल के अंदर भी ए बी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। हो गया इक्वल। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, यानी कि पहले इसको मेंशन कर देते हैं। कौन सी थ्योरम लगी? बाय एंगल साइड एंगल, एक साइड और दो एंगल वाली थ्योरम। बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो अब हमें पता चल गया कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सभी चीज़ें इक्वल हैं। अब इन्होंने ये भी कहा था कि सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि बी पी और बी क्यू इक्वल है। बी पी एंड बी क्यू इक्वल है। अगर देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं कि फिर तो ट्रायंगल का हर पार्ट इक्वल है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, यानी कि बी पी और बी क्यू ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ये भी इक्वल होंगे। लेकिन थ्योरम क्या होती है इसके लिए? वो कहलाता है बाय बी पी सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस थ्योरम से बी पी इक्वल हो गया बी क्यू के, ये दोनों परपेंडिकुलर भी इक्वल हो गए। बाई चांस अगर ये नहीं गिवन है कि बी पी इक्वल बी क्यू,
लाइन ऐसी भी हो सकती थी कि बी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब ये इक्वी डिस्टेंट क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि बी जो है ना एंगल ए की जो आर्म है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है। और डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ना, लेंथ लेते हैं, हाइट लेते हैं, ये सारी चीज़ें ना हमें परपेंडिकुलर ही लेनी होती है। अगर ये नहीं लिखा ना और ये लिखा है तो भी इसका मतलब यही है कि हमें ना इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।